हेलो भाई लोग, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आ चुका हूं एक धमाकेदार वीडियो लेकर, और ये क्लास 10 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। मेरे बात को पूरे बढ़िया से समझिएगा कि सीबीएसई ने आखिर चेंज क्या क्या किया है। मतलब बहुत भयंकर चेंज कर दिया है, समझिए। देखिए, पहली बात तो आपका मैं एक बात बता दूं, ट्वेल्थ वाले, सबसे पहले ट्वेल्थ वाले की बात बता दूं कि आप लोगों का जो कॉपी चेक होने वाला है ऑन स्क्रीन होने वाला है। यानी स्क्रीन पर होगा कॉपी चेक, फिजिकली नहीं होगा। पहली बात, सीबीएसई 10th वालों का ऐसा नहीं है। 10th वालों का अभी भी फिजिकली ही होने वाला है, यानी ऑन स्क्रीन नहीं होने होगा। दूसरी बात, 10th और 12th दोनों वालों के लिए, दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है समझिए। पहले क्या होता था कि 10th वाले और 12th वाले, जैसे 10th का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 10th में आपका 5 सब्जेक्ट होता था। कितना सब्जेक्ट होता था? 5 सब्जेक्ट होता था। 5 सब्जेक्ट होता था। 5 सब्जेक्ट के बाद आप एक या दो सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते थे, जैसे कि कंप्यूटर ले लिए, और कंप्यूटर ले लिए, पेंटिंग ले लिए, ये सब ले लेते थे। यानी 5 प्लस 2 हो जाता था एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या था? इससे पहले जो सीबीएसई का रूल था, उस रूल के अनुसार कंडीशन क्या था कि सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश को छोड़ के आप मैथ में फेल हो गए, या फिर आप संस्कृत लिए या फिर हिंदी लिए तो हिंदी में फेल हो गए, तो ये जो आप फेल हो गए तो ये एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ जाता था और वो पास हो जाता था। समझ में आ रहा है बात? यानी ये फेल हो गए आप, तो इसके जगह पर आ जाता था एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर, और वो स्टूडेंट पास हो जाता था, सब्जेक्ट पास हो जाता था। सीबीएसई ने इस रूल को ही खत्म कर दिया। अब अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लिए हुए भी हैं, फिर भी अगर आप जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे क्लास 10 है, क्लास 10 का 5 मेन सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप फेल होते हैं तो फेल। दूसरा अपडेट ये था कि अब एडिशनल सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। सीबीएसई ने, देखिए हो क्या रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट के बलबूते पे बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जा रहे थे। सीबीएसई ने क्या कहा है? सीबीएसई ने कहा है कि जो आदमी पास हो जा रहे थे एडिशनल सब्जेक्ट के बदौलत, अब वो नहीं होने वाला है, अब ये बंद। दो अपडेट हो गया। तीसरा अपडेट क्या है? तीसरा अपडेट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए तो भाई हार्ट अटैक वाला बात है। ये बात क्या है समझिए। जैसे आप लोग को पता होगा कि चीटिंग वगैरह तो चलता ही है, बचपन से ही आप लोग कर रहे होंगे। बचपन से भी हो, 99.99% स्टूडेंट तो चीटिंग करता ही करता है। अब सीबीएसई ने नया रूल क्या लिया है? सीबीएसई ने नया रूल ये लाया है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उस सब्जेक्ट में आप डायरेक्ट फेल हो जाइएगा। आप फिर क्या दीजिएगा? कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिएगा उस सब्जेक्ट का। मान लीजिए आप मैथ का एग्जाम दे रहे हो, मैथ में आप चीटिंग कर रहे हैं तो आप फेल। अब आप मैथ का जो है, मैथ सब्जेक्ट का जो है कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिएगा, उस एग्जाम में आप फेल हो गए। समझ में आया बात? यानी पहले ये कंडीशन नहीं था, पहले पास हो जाता था, कंपार्टमेंट एग्जाम फेल होने के बाद होता था। अब क्या, अगर आप पकड़े गए तो बस उस सब्जेक्ट में आपको क्या कहता है, कंपार्ट लगा दीजिएगा, देगा सीबीएसई। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में दीजिएगा। समझ में आया? 3 बड़ा इंपॉर्टेंट बात। चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप, जैसे आप साइंस का मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, साइंस में आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को सेक्शन बाय सेक्शन बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे बटा हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मनसो सेक्शन का क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं। बात से मान लीजिए 1 से लेकर, समझिएगा बात, 1 से लेकर 10 तक जो है सेक्शन ए है। 10 नंबर 11 से लेकर 12 नंबर 20 नंबर तक जो है, 11 से 20 तक जो है ये ए है सेक्शन, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी। 21 से लेकर 30 तक मान लीजिए 3 सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो आपको जो है पहले क्या होता है कि आप डायरेक्ट नंबर लिख दिया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, लिख रहा है ऐसे, 1 नंबर इसको आंसर आ रहा है तो 1 नंबर आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए उसको 1 नंबर का आंसर आ रहा है तो 1 नंबर का आंसर लिख दिया। फिर आ रहा है उसको 12 नंबर का आंसर, तो फिर 12 नंबर का आंसर लिख दिया। फिर आ रहा है 14 नंबर का आंसर, तो 14 नंबर का आंसर लिख दिया। तो ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा सीबीएसई के अनुसार। सीबीएसई के अनुसार क्या है कि अगर सेक्शन वाइज बटा हुआ है, चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, तो आपको भी आंसर जो है सेक्शन वाइज ही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन वाइज आंसर नहीं दे रहे हैं तो वो पूरा नंबर कट जाएगा। ये अपडेट है चौथा नंबर। पांचवा महत्वपूर्ण क्या अपडेट है सीबीएसई का, वो समझिए। पांचवा अपडेट ये है कि सीबीएसई जो है अपने सिलेबस में बहुत सारा चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये कर दिया है कि अब से जो है एग्जाम जो भी होगा,
सीबीएसई ने यह कहा है कि अब से जो भी एग्जाम होगा उसमें से लगभग 50% एमसीक्यू होगा, बात मारा है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, बात मारा है, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू या फिर केस बेस्ड 50% अब बढ़ा दिया गया है। यानी पहले तो इतना नहीं था, एमसीक्यू वगैरह केस बेस्ड 20 नंबर का एमसीक्यू, 5 या 10 नंबर का केस बेस्ड होता था, 5 नंबर का केस बेस होता था, 25 नंबर का लगभग पूछता था। अब वो बढ़ा कर दिया है 50%, यानी 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 40 नंबर तो बस एमसीक्यू और केस बेस से ही आने वाला है। ये था आपका 5 अपडेट। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अपडेट देते रहूं। और इसमें 11-12 का भी वीडियो जाने वाला है, 10th 11 9 10 11 12 चारों क्लास के जो है वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। तो अपडेट के लिए और नए नए अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।